बच्चे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड Ka और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस Kb। अच्छा बच्चे, जो कांस्टेंट है आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। तो अगर आपने एसिड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो वी हैव द स्पेशल स्केल जो कि एसिड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देयर वैल्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, राइट? इट इज द स्केल that determine the strength of acid, ये आपको एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में एक्सप्लेन करेगा। और राइट, एसिड्स क्या होते हैं? राइट, द सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का डोनर है, दैट डोनेट प्रोटॉन मीन H+। यहां से बच्चे हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेट Ha इज एन एसिड एंड it ionizes as, ये बच्चा आयनाइज कैसे होगा? अगर आप एसिड लेते हो Ha, इसको पानी में ऐड करते हो तो ये पानी को प्रोटॉन डोनेट करेगा, अपना एक हाइड्रोजन वाटर को डोनेट कर देगा और ये बना देगा H3O+, साथ बनेगा A-, क्योंकि H लॉस हो गया, पीछे रह गया A-, दैट इज बैलेंस इक्वेशन। नाउ the Kc for this reaction is, बच्चे इसका Kc क्या बनेगा? हम पढ़ चुके, Kc का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स आर अबव, मतलब इन द नॉमिनेटर विद देयर कंसंट्रेशन, सेंटर में मल्टीप्लाई, प्लस नहीं आता, divided by reactants concentration Ha multiplied by water, equation number 1। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके ध्यान में होनी चाहिए, दैट इज आप वाटर जहां भी यूज करते हो एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो। और सॉल्वेंट कौन होता है? जो केमिस्ट्री में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो रिएक्शन की स्पीड कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कंसंट्रेशन यहां पर कांस्टेंट है बिकॉज इट इज टेकन इन लार्ज अमाउंट। तो इसे हियर वाटर कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, व्हाई? एज इट इज यूज्ड इन लार्ज एक्सेस, लार्ज अमाउंट एज वेल। आप ये करें, Kc भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें। तो बाय रीअरेंजिंग, आप इसको रीअरेंज कर लो बाय रीअरेंजिंग। जब बच्चे जी Kc मल्टीप्लाई बाय वाटर कंसंट्रेशन, वाटर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट्स इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय A नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha। ये बच्चे मैंने लिखा, वाटर वहां कर दिया, बाकी सारे टर्म मैंने एज सच कॉपी की है, हियर बच्चे, यहां इसको नंबर 2 कह रहा हूं। हियर Kc कांस्टेंट है, वाटर कांस्टेंट है, एंड यू नो दैट जब दो कांस्टेंट मिलेंगे तो नया कांस्टेंट बनेगा, और वो हमारे पास है Ka। इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, Ka ionization constant for water, okay, put into your final answer is, इट आपकी शॉर्ट डेरिवेशन जो आज हमारे पास है, ये आप पुट करोगे दोनों को Ka के इक्वल, तो फाइनल आंसर इज Ka इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय A नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha कंसंट्रेशन। ये बच्चे हमारे पास फाइनल आंसर फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है, अब लास्ट में कुछ एमसीक्यूज।
इफ के ए इज लार्ज, अगर आपके के का आंसर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अगर इसका आंसर लार्ज आ जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे एसिड इज स्ट्रॉन्ग, एसिड इज स्ट्रॉन्ग। और अगर के ए इज वेरी स्मॉल, अगर आंसर बहुत स्मॉल आए, एसिड इज वीक। देखिए आपने बच्चे कंपेयरिंग करना है। लेट अस सपोज आपने क्वेश्चन पूछा हम कैसे फाइंड करेंगे। आपसे कहता है जी दो एसिड्स हैं, एक की बच्चे के वैल्यू है सपोज 2 × 10⁻7 और एक की वैल्यू है जी 10⁻³ तो आपको ये वैल्यूज गिवन है या आपने न्यूमेरिकल से सॉल्व किए हैं। तो अगर आपका आंसर स्मॉल आ रहा है इसका मतलब है जिसका के छोटा है ना ये वीक एसिड है, और जिसका के कंपैरेटिवली लार्ज है, जिसका के कंपैरेटिवली लार्ज है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वी जस्ट कंपेयर आफ्टर सॉल्यूशंस। अच्छा भी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। राइट अबाउट आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस Kb। तो बच्चे मैं इसमें चेंजेस करूंगा, आपको नोट करना है। इट इज द स्केल दैट डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये बेस की स्ट्रेंथ मेजर करेगा और हम यहां पर बेस को डिफाइन भी कर लेते हैं। बेस क्या होती है? दैट इज द सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन मीन H+। तो आपकी बेस तो हम कहते हैं लेट B is a base and it ionizes as। अच्छा देखें आपने यहां पर चेंज करना है, यहां से बच्चे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। लुक एट दैट, लेट B is the base and it ionizes as। आपने B को ऐड किया वाटर में, इट एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसने इसका एक H को एक्सेप्ट कर लिया, ये बना देगा BH+। पानी का H निकल गया, पीछे रह गया OH-, पीछे रह गया OH-। नेक्स्ट वन, when we write Kc for this reaction we may write as product concentration, ऊपर आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं एज यूजुअल, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। कुछ आप साथ साथ स्पीड से नोट करते जाएं, बहुत इजी है, बहुत इजी और बिल्कुल सेम। यहां पे हम रेफरेंस देंगे एज वाटर कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, सेम टू सेम वर्डिंग, हाई एज इट इज यूज्ड इन लार्ज अमाउंट। अब इसको रीअरेंज करें, वाटर वहां ले जाएं, वाटर वहां ले जाएं, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ये आपकी 1 बन गई। तो रीअरेंज इक्वेशन 1, यू गॉट क्या बचे आंसर आएगा BH+, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशंस, मल्टीप्लाई बाय OH- डिवाइडेड बाय B here Kc into water, that comes out to be Kb। ionization constant for base put into, ये दोनों Kb हो गए, बाकी आपका बना जी BH+ OH- divided by B, that is final। if Kb is large base is strong, if Kb is small base is weak। और कुछ ऐसा आ जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसे मैं इसको रेस कर रहा हूं, राइट रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb, Ka एंड Kb, क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर एक जैसा, और आपसे कहता है प्रूव दैट Ka.Kb that's equal to 10⁻⁻14 at room temperature 25 degree centigrade। Next question is prove that pKa
plus pKb that's equal to 14 at 25 degrees centigrade. Now next question is, the next one is prove that Ka inversely proportional to Kb. तो बच्चे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सेम है। यहां से बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं लेट Ha is an acid and ionizes that forms H3O plus। इसने प्रोटॉन डोनेट किया और साथ क्या बनाया, A माइनस। अच्छा यहां पे आप एक काम करोगे, डायरेक्ट राइट के ए वैल्यू को वी हैव टू फाइंड द रिलेशन। अब डायरेक्ट आंसर निकाल लो। क्या बच्चे आंसर आएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। वाटर नहीं आएगा क्योंकि वाटर और केसी मिलके के बन गए। इक्वेशन नंबर 1 यहां पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है क्योंकि आप डिटेल इसकी लिख चुके हो सारी, क्योंकि हमने रिलेशन फाइंड करना है, हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी है के और के बी में। थोड़ा बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग रिलेशनशिप निकाल रहे हैं के और के बी में, तो मैंने के तो लिख दिया जैसे आपने भी लिखा। अच्छा जब आप के बी लिखोगे ना तो याद रखना बेस, क्योंकि आप इसमें लिंक जोड़ रहे हो आपस में, तो आपको इस रिएक्शन की बेस यूज करनी है, इस रिएक्शन की कंजुगेट बेस यूज करनी है। तो HA की कंजुगेट बेस A माइनस है। बहुत ध्यान से, क्योंकि हम आपस में इनको जोड़ रहे हैं। हम कहते हैं लेट A माइनस इज बेस एंड ionizes as आप इसको आयनाइज करेंगे, इसको पानी में ऐड करें तो ये पानी का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और क्या आंसर आएगा, दैट फॉर्म्स Ha प्लस OH माइनस, Ha प्लस OH माइनस। सो Kb इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करते हो, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे रिएक्टेंट नीचे आएंगे, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे रिएक्टर नीचे आएंगे, वाटर नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा। हम बात कर चुके, क्योंकि वाटर और केसी ने मिलके के बी बनाया है। हम के ए के बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लाइक के ए डॉट के बी दैट्स इक्वल टू, आपने के की वैल्यू पुट करनी है, करते हैं वैल्यू ऑफ के H3O प्लस कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय A माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA कंसंट्रेशन। तो मैंने आपकी के की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू यहां से पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं के बी से, HA कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A माइनस कंसंट्रेशन। सेम टर्म कैंसिल करो, HA कैंसिल, A माइनस कैंसिल, तो योर आंसर इज Ka डॉट Kb दैट्स इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है जी, बाकी सारे कैंसिल। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हियर, एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को इक्वल मानते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। ठीक है, सो आपका आंसर फाइनल क्या हुआ, सो वी राइट, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 बिकम्स, जी बच्चे क्या बनेगा, यहां पर हाइड्रोनियम आयन केमिस्ट्री में H प्लस के इक्वल है, तो क्या आएगा जी, Ka डॉट Kb दैट्स इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 4, ये बच्चा आपके आ गई इक्वेशन नंबर 4। अच्छा अब लास्ट में क्या करोगे, as we know that at 25 डिग्री C आपने प्रूव किया था H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आयन की वैल्यू के W थी
और बच्चे इसकी वैल्यू थी 10 पावर माइनस 14, तो पुट इन 4, तो आपका आंसर फाइनल प्रूव हो गया रिलेशनशिप बिटवीन के डॉट के बी इक्वल टू 10 पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री। तो ये बच्चे आपकी लॉन्ग डेरिवेशंस। तो पहले दो क्वेश्चंस का, फर्स्ट टू क्वेश्चंस का यहां तक आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसका ये आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस का, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अब हमने क्वेश्चन 3 और 4 का आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन 1, 2 का आंसर सॉल्व कर दिया। नाउ वी सॉल्व आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 के लिए ये आपका क्वेश्चन 3 है, ये आपका क्वेश्चन 4 है। पहले जरा 4 सॉल्व करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बाद में करते हैं। इसका मतलब क्या है? हर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर बेस वीक होती है, हर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर बेस वीक होती है। तो आपको यहां तक सारा कॉपी करना है, सारा जितना लिखवाया था यहां तक कॉपी करना है। इक्वेशन नंबर 5 तक सारा कॉपी करना है, ये आपकी 5 सारा कॉपी करना है। फिर कहना है क्वेश्चन 4 के आंसर के लिए इसके बाद एक काम करना है, कहना है जी रीअरेंज इक्वेशन 5 तक नोट करने के बाद रीअरेंज 5 क्या करेंगे, के ए इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय के बी वहां डिवाइड कर दो और यहां रेफरेंस दे दो एट 25 डिग्री सी 10 पावर माइनस 14 इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं कर सकते आप। सो वी राइट के ए इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय के बी। कांस्टेंट को हटाएं, साइन क्या आएगा, प्रोपोर्शनल। ये आपका प्रूफ। हर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर उसकी बेस वीक होती है। और बच्चे अगर आ जाए क्वेश्चन 3, अगर आ जाए क्वेश्चन 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर थर्ड आ जाए तो आपने 5 तक कॉपी करना है, 5 तक सारा कॉपी करना है। फिर कहना है, एक बार ध्यान में रखना, केमिस्ट्री में जहां भी पी नजर आए, जहां भी स्मॉल पी नजर आए, इसका मतलब होता है माइनस लॉग। मे भी आपके ध्यान में आ जाए कि आप लोगों ने पढ़ा था पीएच का फार्मूला माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। तो पी रिप्रेजेंट करता होता है माइनस लॉग को। आप पढ़ क्या है, पीओएच, इसको बोलते हैं माइनस लॉग ओएच। तो पी का मतलब तो माइनस लॉग है केमिस्ट्री में, ये बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पी लिखा हुआ है, तो आपके ध्यान में आएगा जी मुझे लॉग लेना है, क्योंकि आपको पी नजर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे टेकिंग लॉग 5 तक करने के बाद फिर आपने इस तक करना है, टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन 5 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स लॉग ले लें। तो आपका आंसर आएगा लॉग के ए डॉट के बी इक्वल टू लॉग 10 पावर माइनस 14, दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया। जस्ट सॉल्व करें, लॉग का रूल, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उनके लॉग सेपरेट करते हो विद पॉजिटिव साइन। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म, 9th क्लास में पढ़ के आए थे रूल ऑफ लॉग मैथमेटिक्स के अंदर। अच्छा, पावर बिकम कोएफिशिएंट और log of 10, एज यू नो दैट log of 10 का आंसर तो 1 होता है। तो आपका आंसर आया log के ए प्लस log के बी इक्वल टू माइनस 14। log of 10 तो 1 होता है, log of 10 तो 1 होता है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है हमें निकालना है प्लस 14, आंसर आ गया है माइनस 14। तो चेक करना, मैंने यहाँ पे टर्म दिया था आपको, p का मतलब माइनस लॉग होता है, मैंने लॉग लिया है। तो मल्टीप्लाइंग, लास्ट स्टेप, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो जी बच्चे। माइनस लॉग के ए प्लस माइनस लॉग के बी माइनस -14।
अब मुझे बताएं P इक्वल टू माइनस लॉग, तो माइनस लॉग के ए किसके इक्वल बना, माइनस लॉग तो P है, आगे लिखा हुआ है के ए, तो P के ए एंड माइनस लॉग के बी किसके इक्वल, P के बी। सो फाइनली वी से एंड क्या हुआ, ये पूरी टर्म P के ए है, ये पूरी टर्म माइनस लॉग ऑफ के बी P के बी है, दैट्स इक्वल टू 14 माइनस माइनस प्लस, दैट्स योर आंसर।